नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अब इवेंट जब खत्म हो चुका है तो धीरे धीरे वीक्स की वैल्यू नीचे आएगी, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो नीचे आएगी, वो कम होती रहेगी। तो आपने देखा होगा इस हफ्ते बाजार किस तरीके से एक टाइट रेंज में रहा है, कोई बहुत बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली है। निफ्टी में अगर बात करूं तो 150 से 200 पॉइंट की रेंज रही है। बैंक निफ्टी में अगर बात करूं तो 400 से 500 पॉइंट की रेंज रही, जो आगे हम चार्ट पे जाके समझेंगे। साथ ही अब जो मार्केट है वो इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अपने अगले मूव को तलाश रहा है। तो हमने अब देखना है कि किस तरीके से मार्केट अगले हफ्ते काम करेगा, क्योंकि अगला हफ्ता काफी क्रुशियल होने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो हफ्ता था वो काफी वॉलेटाइल था, ये जो हफ्ता था वो काफी शांत था। मार्केट में बिल्कुल साइडवेज मूव देखने को मिला है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिला है। तो आज के इस एपिसोड में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगले हफ्ते मार्केट परफॉर्म कर सकता है, मार्केट का मूव क्या रह सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा दमदार चार्ट जो इस हफ्ते मुझे अच्छा लगा है, जिसमें आने वाले समय में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अगले हफ्ते किस तरीके का मूव रह सकता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर भी निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे अगर आप देख लो, हम लगातार हायर हाइज बनाते हुए जा रहे हैं, लगातार हायर क्लोजिंग हम वीकली चार्ट पे दे रहे हैं। पिछले 3-4 वीक से अगर आप देखेंगे, इसको नोटिस करेंगे तो हमने लगातार जो क्लोजिंग है वो ऊपर दी है, पिछले वीक के क्लोज से ऊपर दी। तो वीकली बेसिस पे भी हम ऊपर क्लोज होते हुए आ रहे हैं पिछले 1 महीने से। मार्केट में काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब अगले हफ्ते हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे मार्केट में मूव रह सकता है, वो जानने के लिए मैं इसको एक बार डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। फिर हम समझते हैं कि किस तरीके से मंडे तो मार्केट की क्लोजिंग है, ट्यूसडे किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है और फिर पूरे हफ्ते हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने चाहिए। तो अभी चार्ट अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते के जो 4-5 दिन है, मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हुई है और मार्केट एक छोटी सी रेंज, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो 23,450, नीचे की तरफ देखेंगे 23,250, 200 पॉइंट की रेंज के अंदर हमने एक वॉलेटिलिटी दिखाई है और जो प्रीमियम थे उन्होंने खुद को एडजस्ट किया है। तो अब प्रीमियम एडजस्ट हो चुके हैं। अब अगले हफ्ते अगर हम इस जो हाई है बनाया हुआ है, जो हमारा फ्राइडे का हाई है, उसके ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करें कि 23,500 के ऊपर, अगर मैं राउंड लेवल का हूँ, 23,500 के ऊपर हम निकलना स्टार्ट करता है, तो हमें 23,750, 23,850 और 24,000 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो अगले हफ्ते हमारा ये कोर्स ऑफ एक्शन इस तरीके से रहना चाहिए कि अगर हम कोई गैप अप खुलते हैं मंडे ट्यूसडे को और यहाँ पे 23,500 के ऊपर खुलते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर यहाँ पे पोजिशनली हमें 24,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 23,750 का जो टारगेट, वो पहला टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। अगर हम मंडे को और या अगले हफ्ते इस रेंज के अंदर ही वापस काम करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वापस से हमें एक वोलेटाइल वीक देखने को मिल सकता है। वोलेटिलिटी दो टाइप की होती है, एक तो होती है कि बहुत बड़ी रेंज में वोलेटिलिटी हो रही हो, एक वोलेटिलिटी होती है रेंज छोटी होती है लेकिन दोनों तरफ के मूव देखने को मिलता है। तो इस तरीके का भी वीक देखने को मिल सकता है, जो हमें अब गिरावट या मंदी मार्केट में तब देखने को मिलेगी जब हम ये 23,150 जो ये लेवल्स है, इनके नीचे अगर हम काम करते हैं और फिर कोई प्राइस एक्शन इस तरीके का बनाते हैं, तब हमें एक नीचे की तरफ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जो हमको यहाँ पे वापस जो ब्रेकआउट के लेवल थे 23,000, 22,850 के आसपास, वहां पे लेके आ सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 23,000 के आसपास का। 23,000 के आसपास के इस सपोर्ट से हम हो सकता है इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर की तरफ निकले। हाँ, कोई मार्केट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज होना है और मार्केट को यहाँ से गिरना है, तो फिर हमें 23,000 के नीचे कुछ दिन ट्रेड करके फिर इस तरीके से लोअर लोज लोअर हाईज का फॉर्मेशन अगर हम बनाते हैं, तब जाके हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो हमें फिर से ही, जो पहले आपको याद होगा कि इन लेवल्स को काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताता था, जो 21,850 के यानी 1,1200 पॉइंट की एक गिरावट तब देखने को मिल सकती है अगर हम 23,000 के नीचे निकलना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी निफ्टी की बात। अब जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव अगले हफ्ते रह सकता है। आपकी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप एक जो आपको फर्क दिख रहा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो बैंक निफ्टी ने जो ये हाई बनाया था, रिजल्ट वाले जो इलेक्शन रिजल्ट का जो आउटकम आया था उस वीक में, जब एग्जिट पोल के बाद मंडे को मार्केट गैप अप खुला था, उसके जो हाईज थे वो मार्केट अभी तक निकाल नहीं पाया है। ये एग्जैक्टली अगर मैं आपको हाईज बताऊं, 51,133, यानी कि 51,150 आप पकड़ लीजिए राउंड लेवल, उसके जो हाईज थे वो अभी तक हम निकाल नहीं पाए हैं।
50,000 के आसपास ही हम काम कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आप आउट परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें अगले हफ्ते, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे ऊपर निकलता है और 51,150 के जो हाईज हैं उनको नहीं निकाल पाता है और यहाँ से कोई करेक्शन देखने को मिल सकता है, और बैंक निफ्टी अगर उस समय पे 24,000 या 23,800 के आसपास हो तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिले, उसके साथ में निफ्टी भी यहाँ से नीचे आए और निफ्टी में भी 23,000 के यहाँ पे लेवल आ जाए और बैंक निफ्टी भी वापस करेक्ट होकर इन लेवल्स पे 48,000 के लेवल्स पे आ जाए। तो अगले हफ्ते आपको बैंक निफ्टी पे नजर बना के रखनी। अगर हम ये 51,150 के लेवल्स को नहीं क्रॉस करते हैं अगले हफ्ते, उससे बाद वाले हफ्ते में, और निफ्टी ब्रेकआउट देके ऊपर 23,800 24,000 के आसपास निकलता है तो फिर करेक्शन बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में आ सकता है। और अगर हम अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में कोई ब्रेकआउट दे देते हैं, निफ्टी भी ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है, तो फिर दोनों में एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। उस कंडीशन में बैंक निफ्टी में 52,000 तक के लेवल पहले और फिर 54,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक कि 51,150 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं करता है, उसके ऊपर क्लोज होकर सस्टेन नहीं करता है, तब तक बैंक निफ्टी में कोई बड़ी चाल आते हुए मुझे दिखती नहीं है। तो इसको मैं एक बार डेली चार्ट पे भी कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे हमें बेहतर समझ में आए कि इस हफ्ते मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया था। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अगर पिछले 5 दिन की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये एक टाइट सी रेंज ही दिखी, ऊपर की तरफ 50,200 250, नीचे की तरफ 49,500 600, यानी 600-700 पॉइंट की रेंज थी। अगर हम ट्यूसडे के सेशन में यहाँ ऊपर कहीं गैप अप हो जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ निकलते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमें जो मिलेगा वो रहेगा 51,000 का। अगर मैं इसको एग्जिट रेजिस्टेंस बताऊं तो 51,150 200 के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जहां से एक बार एक करेक्शन आएगा। एक करेक्शन आने के बाद मार्केट किस तरीके से मूव करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम करेक्शन आके इस तरीके से निकल जाते हैं तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन करेक्शन होकर अगर हम नीचे की तरफ यहाँ पे करेक्शन होकर फिर कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी फिर करेक्ट होकर इन लेवल्स पे, जो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 49,500 के 49,500 के लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जहाँ पे मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करता हूँ जो आने वाले समय में एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट जो मुझे इस हफ्ते काफी अच्छा लग रहा है, कंपनी का नाम है स्ट्राइड फार्मा साइंस लिमिटेड, सिंबल है स्टार। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे, चार्ट में एक बहुत बड़ा डबल बॉटम देखने को मिल रहा है और डबल बॉटम का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, सबसे पहली जो बात है, स्टॉक पिछले 8 7 8 साल से, यानी 2016-17, यानी 8 साल से लगातार डाउन ट्रेंड में था। स्टॉक लगातार नीचे आया। स्टॉक ने एक बार यहाँ से जरूर पुल बैक दिखाने की कोशिश करी, ऊपर की तरफ निकला। ये पुल बैक पूरी तरीके से वापस से ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बदल गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये थी कि स्टॉक ने जो पुराने लेवल्स थे, पुराने जो लोज थे, उन लेवल्स को ही रिस्पेक्ट किया और वहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलना चालू हुआ। इस चार्ट पे एक छोटा डबल बॉटम यहाँ पे भी देखने को मिला था, जो कि चार्ट के लेवल 400 के आसपास का था, 380 400 के आसपास। और इन लेवल्स पे ये स्टॉक हमने पहले रिकमेंड भी कर चुके हैं। हमारी कंपनी की तरफ से जो स्टॉक रिकमेंडेशन होती है, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन, उसमें हम ये स्टॉक रिकमेंड कर चुके हैं। तो ये मेरे एक डिस्क्लेमर है कि हमारे क्लाइंट्स के पास ऑलरेडी हो सकता है नीचे के लेवल से। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक की कि यहाँ पे क्यों वापस इसमें एंट्री देखने को मिल रही है। स्टॉक में जो एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस था 950 के आसपास, उसके ऊपर भी स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग दिखा चुका है। इस क्लोजिंग के बाद से किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर वापस से इसको रिटेस्ट करने आए और फिर इस तरीके से निकले। तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन है। इन लेवल्स पे भी स्टॉक में मुझे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिखता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड समझाने के लिए मैं इसको एक बार आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे लेके चलता हूँ, जिससे हम सपोर्ट को बेहतर समझ पाए। तो अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल है, जो आपको ब्रेकआउट की कैंडल दिख रही है, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रही है। इस तरीके के जो ब्रेकआउट होते हैं जनरली इस तरीके के ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं और स्टॉक में और ज्यादा और तेजी और बढ़ती है। तो स्टॉक की अगर बात करें तो अब यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट स्टॉक दे रहा है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, पहले ये 1300 के आसपास के रेजिस्टेंस है और उसके बाद से इस स्टॉक में 1400 1450 के जो रेजिस्टेंस है। तो ये जोन दूसरा, इसमें एक और रेजिस्टेंस जोन होगा जिसको अब आपको ध्यान में रखना है। तो इस कंडीशन में जो एक इसमें सपोर्ट बनता है, यहाँ पे 900 के नीचे एक सपोर्ट बनता है। तो 900 के नीचे अगर स्टॉक आप क्लोज करता है और कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर से स्टॉक अपने इस रेंज में ही फंस जाएगा, जो काफी बड़ी रेंज है। तो स्टॉक में ध्यान रखना है कि इन लेवल्स में अगर कोई एंट्री करता है तो 900 के नीचे 880 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पहला जो टारगेट रहेगा यहाँ पे
1400 के आसपास रहेगा, और 1400 के लेवल के अगर ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो इसको एक बार मैं मंथली चार्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगा कि किस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट इस स्टॉक में होगा अगर ये 1400 के ऊपर निकलता है। इसका मंथली चार्ट है। एक बार स्टॉक ने 1400 के हाईज लगाए थे 2016 में, आई गेस, हाँ 2016 में 1400 के आसपास के हाई लगाए थे, वहां से गिर के स्टॉक 300 तक यानी ऑलमोस्ट 1/4 रह गया था। वहां से स्टॉक ने फिर से एक तेजी दिखानी चालू की। अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट होता है 1400 का, तो फिर स्टॉक में 2500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं उन लेवल्स की भी बात नहीं करूंगा। पहले इसमें जो टारगेट रहेंगे 1400 के रहेंगे, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 50% फिर 60% के टारगेट होते हैं। उन लेवल्स में स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। उन लेवल के अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं भी आपको अपडेट दूंगा, और साथ ही फिर आगे के टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज का अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।